Hello everyone, welcome to my YouTube channel GS Simplified by Assis. Today we are going to study Jainism, one of the oldest religious and philosophical tradition of India, which play a crucial role in shaping Indian ethics, society and thought. Jainism emerged in 6th century BC as the part of wider spiritual and intellectual movement that questions Vedic rituals, animal sacrifices and the dominance of priestly class. It emphasizes self-discipline, moral purity and liberation through right conduct rather than rituals. Without wasting time, let's start our lecture. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो अपना वैदिक एज था, वैदिक एज में क्या था, सारी की सारी अपनी अच्छी अच्छी चीजें थी। और लेटर वैदिक एज पे जाते वक्त जो अपने रिचुअल्स हैं, जो अपने यज्ञ वगैरह हैं, उस टाइम पे जो प्रिस्टली डोमिनेंस था वो क्या था, बहुत ज्यादा हो गया था। तो उससे ही क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेशली जो शूद्रस हैं, जो अपने वैश्य हैं, तो वो इससे क्या अपने बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो उसके बाद लोगों ने अपना उपनिषद वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो उपनिषद पढ़ने की वजह से लोगों को जो अपना फिलोसफी की चीजें हैं, जो अपने आर्ट की चीजें हैं, जो अपनी आर्किटेक्चर की चीजें हैं, इकोनॉमिक्स एथिक्स हैं, उनकी तरफ वो क्या है, अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। उसकी वजह से ही उस टाइम पे अपने क्या है 62 सेक्ट्स निकले हैं, जैसे अपना जैनिज्म और क्या है बुद्धिज्म है। उसी से रिलेटेड क्या है आज के हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अपना जैनिज्म अपना इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसमें क्या चीजें हुई, कैसे वहां तक चीजें पहुंची, तो सबसे पहले हम अपना वो समझते हैं। एंशिएंट जो हिस्ट्री थी वो विटनेस कर रही थी एक अपना फेज दैट ट्रांसफॉर्म सोसाइटी कंप्लीटली। जो सोसाइटी अपने अर्ली वैदिक में थी और लेटर वैदिक में थी, उनमें क्या था, बिल्कुल अपना डिफरेंस आ चुका था। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हुई है, इससे इफेक्ट हुआ हमारे रिलीजन भी, हमारी पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी और सोशल लाइफ। ठीक है, इससे हमारे जो धर्म है, अपनी राजनीति है, जो अपनी अर्थव्यवस्था है और जो लोगों की सामाजिक जीवन है, वो भी क्या इससे इम्पैक्ट हुआ है। और वो जो इम्पैक्ट उस टाइम पे हुआ था, वो इम्पैक्ट आज तक क्या हमारे चलता रहा है, प्रेजेंट टाइम तक वो सारी चीजें हमें आज भी इफेक्ट कर रही हैं। तो इस ड्यूरेशन में जो चीजें हुई हैं, जो अपना क्या है वैदिक टाइम में, जो लेटर वैदिक एक में जो अपना वायलेंस वाला सिस्टम ज्यादा हो गया था, जो अपने पशु वगैरह की जो बलि दी जाती थी वो क्या थी, अपनी बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जैनिज्म बुद्धिज्म ने अपने क्या दिया है, जो अपने नॉन वॉयलेंस की थ्योरी दी है, उसको मानते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो भी क्या है इससे क्या है इंस्पायर्ड हुए हैं। और जो ये अपनी सारी चीजें हुई हैं, ये किस पीरियड में हुई हैं, ये अपने 5th और 6th सेंचुरी हुई हैं बिफोर कॉमन एरा में। ये चीज क्या अपने को समझनी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज की तरफ। जो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द एज है, उस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, उसमें क्या है, जो वैदिक कल्चर था वो क्या था, अपने पीक पे था। जो क्या अपने यज्ञ वगैरह चीज है, जो प्रिस्टली डोमिनेशन है, ठीक है, वो क्या था उस टाइम पे पीक पे था। और जो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने जो प्रिस्टली डोमिनेशन था उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, जो कल्ट प्रैक्टिस था उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। और जो एक्सेसिव यूटिलिज्म हो रहा था ना, पीछे से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो एक्सेस उसमें हो गए थे, तो उसकी वजह से क्या है सारी की सारी, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो, जो कोई भी एक अपना अलग कोई अपना ओम शांति को मानता है, कोई किसी बाबा को मानता है, तो वो एक तरीके से क्या है, वो एक कल्ट ही है। ऐसे ही कल्ट कौन से थे, अपने जैनिज्म और बुद्धिज्म थे। जब ये ज्यादा लोगों ने अपना लिए तो उसके बाद क्या ही अपने धर्म बन गए। ठीक है, और जो अपने रीजन्स थे पंचाला और विदिशा, इसी में क्या है, ये अपनी फिलोसफिकल थॉट होने लगी। क्योंकि इस टाइम पे क्या माना जाता है, वेदों का अंत होना हो गया था। और जब वेदों का अंत हुआ तो उपनिषद आ गए थे, तो उपनिषद में लोग रिलीजियस की तरफ ध्यान ना देके लोग जो साइंटिफिक चीजें हैं उनके पीछे जाने लग गए थे। अगर इस चीज के पीछे रीजन क्या है, इसमें वही है, जो उपनिषद है वो कंपाइल हुए इसी फेज में। जो रिचुअल्स है उनको क्या है, उनको क्रिटिसाइज करना जाने लग गया, उनका विरोध किया जाने लग गया। और नॉलेज और विजडम है वो क्या है प्रायोरिटी होगी थी। जो सेरेमनी वगैरह पहले होती थी उनसे कंपैरिजन में, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वैदिक एज में उस टाइम पे 16 संस्कार कर दिए थे, हर चीज पे क्या अपना यज्ञ वगैरह होता था। तो उसकी वजह से जो अपने प्रिस्टली लोग थे जो यज्ञ वगैरह करवाते थे, उनका क्या है, उनकी पावर ज्यादा हो गई थी, उनको ज्यादा पूछा जाने लग गया था।
ठीक है, तो ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद क्या है, जो पॉलिटिकल चेंज क्या हुए अपने लेटर वैदिक में, क्या हुए, जो अपने टेरिस्टिकल स्टेट थे वो क्या था, इनको क्या कहने लगे थे, अपने जनपद कहने लगे थे। और जब एक जनपद ने दूसरे जनपद को जीत लिया तो उससे क्या हो गए थे, फिर वो महाजनपद बन गए थे। और जनपद किसके द्वारा रूल किए जाते थे, अपने क्षत्रिय रूलर्स के द्वारा। ये कौन कौन से होते थे, एक तो जो होते थे रूलर्स होते थे, और एक क्या क्या होते थे इसमें, वॉरियर्स होते थे। जो वहां पे रूल करने वाले लोग थे वो, और जो अपने लड़ने वाले लोग हैं वो इसमें आगे थे। और जो नेचर ऑफ वार था वो भी चेंज हो गया था। पहले क्या था, जो कैटल रेड्स होती थी, जो हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक में, सिर्फ क्या है, जो अपना कैटल होती, जो गायें होती थी, वही क्या अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। पर जो लेटर की उसमें क्या क्या किस पे फोकस हो गया था, टेरिस्ट्रियल कॉन्स्टेंट्स पे, जमीन वाला, कि इस जमीन को कितना जीतना है, जो जितनी ज्यादा जमीन अपना जीतेगा वही क्या है, उतना ही बड़ा राजा होगा। जो हमारी चीज आज तक चलती रही है, एक देश का दूसरे साथ के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जमीन को लेके, ये सारी की सारी चीजें किस टाइम पे हुई है, अपना लेटर वैदिक के टाइम पे हुई हैं। और इसी टाइम पे क्या माना जाता है कि वह भारतवार भी क्या है, इसी फेज से क्या है, अपना संबंधित है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उस टाइम पे क्या हुई है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है, जो अपना पेस्टोरल सोसाइटी थी, ठीक है, जो पहले लोग घूमते हुए नोमैडिक अपना वो रहते थे, उससे क्या है एग्रीकल्चर सोसाइटी की तरफ होगी। ठीक है, लोग एक जगह अपने सेटल वेटल होने लगे। और जो एग्रीकल्चर है उसकी वजह से, जब एग्रीकल्चर वगैरह लोग करेंगे तो उससे क्या है, जो परमानेंट सेटलमेंट है, लोग एक जगह बसने लगे, तो उसकी वजह से क्या अपना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो अपना एग्रीकल्चर अच्छी हुई उससे क्या है, वो अपने परमानेंट सेटलमेंट की तरफ चले गए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, राइज ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स। उस टाइम पे 62 सेक्ट्स इमर्ज हुए हैं मिडिल गंगेटिंग प्लेन्स में। जो गंगा के आसपास का एरिया है उसमें क्या है 62 सेक्ट्स निकले हैं। और 62 सेक्ट्स में थे जो अपना जैनिज्म और अपना बुद्धिज्म है वो क्या है, अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कुछ हमें जो जैनिज्म और जो बौद्ध धर्म की जो चीजें ऐसी हैं जो साथ साथ चलती हैं वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फोकस रहेगा वो इस लेक्चर का वो क्या रहेगा, अपना जैनिज्म रहेगा, वो भी इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या है, अपना ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। जो अपनी प्रिस्टली क्लास थी, जो अपने पुजारी लोगों था, उनका क्या दबदबा अपना ज्यादा हो गया था। जो अपने जैनिज्म और क्या अपना बुद्धिज्म है, उन्होंने जो एक्सेसिव रिचुअलिज्म हो रहा था, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स सैक्रिफिशिकल प्रैक्टिस थी जो अपने वेदास के बेस थी, उनका क्या है, उनका अपना उनके खिलाफ विरोध किया। दे अपोज द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण, ठीक है, प्रिस्टली क्लास, एंड रिजेक्ट द रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। प्रिस्टली क्लास ने जो चीजें बताई थी और जो उन्होंने वेदों का जो इंटरप्रिटेशन किया था वो क्या है, उसके बारे में वो सारी चीज क्या है, ये अपोज करने लगे। ये चीज क्या है अपने को समझनी है। अगर जो प्रिस्टली क्लास ने जो चीजें बताई हैं, भाई इतने अपने यज्ञ होने चाहिए, इसको बलि दी जाए, तो वो सारी की सारी चीजें अगर जो अपने शुद्ध होंगे उनको जो उपनयन संस्कार होगा जिसमें वो अपना सेक्रेट थैग वगैरह है वो नहीं पहन सकते, उस सारी की सारी चीजों का क्या है, उसका क्या उन्होंने अपना उसको विरोध किया। उसके बाद बढ़ते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी। जो लार्जर स्केल वैदिक सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्विंग एनिमल किलिंग विच एडवर्सली इफेक्ट एग्रीकल्चर एंड कैटल वेल्थ। इसकी वजह से क्या होता था, जो एग्रीकल्चर इफेक्ट होती थी, जैसे जो बैल है और कुछ है उनकी बलि वगैरह दी जाएगी थी, तो किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा अपना एग्रीकल्चर पे और क्या है अपने कैटल वेल्थ पे। और इससे क्या है, जो ये जब अपनी ज्यादा बली वली होने लगे, जो इससे जो अपने एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, कम्युनिटी है, उस पे और क्या अपने ट्रेडर्स पे, क्योंकि उस टाइम पे तो अपने गाड़ियों वाला सिस्टम तो था नहीं, इन्होंने किसको सपोर्ट किया है, नॉन वायलेंट रिलीजियस आइडिया को। अब बली वली वाला जो सिस्टम है वो हमें नहीं देना, इससे जो अपने गरीब लोग हैं उनको थोड़ी है क्या है अपना ओप दिखेगी। और जब भी कोई लोग ज्यादा परेशान होते हैं और उस टाइम पे कोई भी नई चीज आती है तो उसको क्या है, वो अपने हाथों हाथ क्या है उसको ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड वेस्टर्न स्पोर्ट। ये क्या है, जो अपना जैनिज्म और बुद्धिज्म है, दोनों के दोनों क्या है अपने नॉन वायलेंस को बोलते थे। अगर वार नहीं होंगे तो सबसे ज्यादा जो फायदा किसको होगा, व्यापारी आदमी को होगा। तो जो व्यापारी थे इसको क्या सबसे ज्यादा अपना सपोर्ट कर रहे थे। ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनली कैरिड आउट बाय द, किसके द्वारा, जो वैश्य क्लास के द्वारा। तो जैनिज्म जो सबसे ज्यादा अपनाया गया वो किसके क्लास के द्वारा अपनाया गया है, अपना जो ट्रेडर्स थे और क्या थे, मर्चेंट्स वगैरह थे,
उनके द्वारा क्या है ये धर्म अपना अपनाया गया है। उसके बाद जो वैश्य हैं उन्होंने सपोर्ट किया जैनिज्म और बुद्धिज्म को एज रिलीजियस अप्रोच, कॉस्टली रिचुअल्स एंड प्रमोट किया है एथिकल लिविंग। इन्होंने जो अपना रिचुअल्स वगैरह यज्ञ वगैरह की चीजें होती थी उनको क्या है अपना अपोज किया और क्या है लोगों को जो सिंपल जीवन जीने के लिए लोगों को प्रमोट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यूज ऑफ पंचमार्क कॉइन। उस टाइम पे क्या है पंचमार्क कॉइन अपने क्या स्टार्ट हो गए थे, उसी की वजह से ग्रोथ और क्या है ट्रेड का अर्बनाइजेशन अपनी स्टार्ट हो गई थी। तो जो ट्रेडर क्लास होगी उसके पास क्या है अपना ज्यादा पैसे वैसे आ जाएंगे और जिसके पास जिस टाइम पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वो अपनी तरीके से क्या चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। और ये इकोनॉमिक चेंज है सोशल ग्रुप दैट क्वेश्चन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस। लोगों के पास क्या है जो इकोनॉमिक चेंज हुआ उसकी वजह से जो अपने सोशल ग्रुप बने जिन्होंने क्वेश्चन किया जो ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी सोच थी ब्राह्मणों की उसके ऊपर क्या है वो अपना क्या है क्वेश्चन करने लग गए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, वो है वर्ण सिस्टम। जैनिज्म और जो बुद्धिज्म था उन्होंने किसी भी जो अपना रिजिड वर्ण सिस्टम था कि ये बंदा ये चीज करेगा तो उसके बेस पे वो चीजें था उनको क्या है अपोज किया और इन्होंने सभी इंडिविजुअल को क्या है इक्वल ट्रीट किया, इवन वुमेन्स को भी और जो अपने शूद्र क्लास थी उनको क्या है अपना इक्वली ट्रीट किया। इसकी वजह से जो बहुत सारे इन चीजों से परेशान थे लोग उन्होंने क्या है अपना इस धर्म को अपनाया। और जैनिज्म बिलीव करता था ये क्या है ऑक्यूपेशन बेस होना चाहिए, जो व्यवसाय कर रहा है आदमी जो काम कर रहा है उसके बेस पे होना चाहिए, न कि है बर्थ के बेस पे। क्योंकि लेटर वैदिक एक में जो अपना वन सिस्टम है वो क्या है अपना हेरिडिटरी हो गया था, जिसका जो फादर काम करता था वही क्या काम करेगा उसका बेटा काम करेगा। उसके बाद है अपना बिलीव इन नॉन वायलेंस और अहिंसा, और ये क्या दोनों के दोनों स्ट्रांगली बिलीव करते थे अहिंसा नॉन वायलेंस, और ये क्या था उनकी हाईएस्ट मोरल वैल्यू थी। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा अपना ट्रेडर्स को होगा और क्या है अपने फार्मर्स को होगा। उसके बाद है अपना क्षत्रिय लीडरशिप। इस टाइम पे जो भी अपना महावीर थे और अपना जो गौतम बुद्ध थे ये अपने क्या क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते थे। क्षत्रिय क्लास कौन सी जो अपना वॉरियर्स वाली क्लास है और कौन सी अपनी है रूलर्स वाली क्लास है। जो अपने योद्धा होते थे और जो अपना रूल करते थे उस टाइम पे उनको क्या बोलते क्षत्रिय बोलते थे। और इन्होंने क्या है अपोज किया जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है और रिचुअल कंट्रोल को ये क्या है अपना इन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया। उसके बाद अपना हेटेरोडॉक्स नेचर, जो अपना जैनिज्म और बुद्धिज्म है उनको क्या बोलता है हेटेरोडॉक्स बोला था, उनको क्या बोलता है नास्तिक। और जो ये है अपना वेदों की जो अथॉरिटी थी उसको भी क्या नहीं मानते थे, जो क्या थी अपना ऑर्थोडॉक्स हिंदू ट्रेडिशन के बिल्कुल क्या थी अपोजिट थी। उसके बाद वर्शिप, जो जैनिज्म है इसमें बिलीव करता था डिवाइन, जो उस टाइम पे उनके अपने क्या थे जो भी उनके तीर्थंकर हुए हैं उनमें बिलीव करता था। और ये क्या है इनको क्या है क्रिएटर गॉड से नहीं मानता था। जो अपना इसमें चीज एक जो ध्यान देने वाली है जैनिज्म वाले हैं वो अपना क्या है भगवान में विश्वास करते थे, पर जो इनके तीर्थंकर थे उनसे क्या है इन्होंने नीचे की श्रेणी में रखा है भगवान को। पर जो बुद्धिज्म है वो क्या है अपना गॉड में बिलीव नहीं करता था, जो भी अपने देवता वगैरह इनमें बिलीव करता था इन्होंने बिलीव किया अपना सेल्फ रियलाइजेशन और क्या है इंटाइटलमेंट, जो खुद का बोध है आत्मबोध है उसके ऊपर, और जो क्या है अपना जागृति के ऊपर क्या है इन्होंने अपना ज्यादा फोकस किया है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने जो जैनिज्म में अपने तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में। इन जैनिज्म जो अपने तीर्थंकर होते थे वो क्या होते थे ग्रेट टीचर्स एंड जो स्पिरिचुअल गाइड्स थे हु शो द पाथ, जो अपना क्या बोलते थे जिसे मोक्ष बोलते थे। और ये टोटल कितने हुए हैं, ये हुए हैं अपने 24 हुए हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है वो क्या अपना ऋषभदेव है, आदिनाथ है, और ये काम है इसका जो बर्थ प्लेस अयोध्या में, और जो इसका सिंबल है वो क्या है इसका बुल है। फिर वो आया 23rd वो कहाँ हुआ है अपना पार्श्वनाथ है, और जो इसका सिंबल है वो ये क्या है अपना इसको हिंदी बोलते हैं सर्प, और ये क्या है वाराणसी हुआ है। उसके बाद हुए हैं इनके टोटल अपना जो लास्ट वाला है इनका वर्धमान है महावीर 24th, और वो कहाँ पे हुआ अपना कुंडम ग्राम नियर वैशाली में, और ये वैशाली आज के टाइम पे कहाँ है अपना कहाँ है बिहार में। और इसका सिंबल क्या है, सिंबल क्या है इसका अपना है लोयन, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज की तरफ, जो अपना क्या है तीर्थंकर हुए हैं और जो अपने वैदिक लिटरेचर हैं उनमें क्या है अपने जो 2 तीर्थंकर हैं उनका ही क्या मेंशन मिलता है। एक तो फर्स्ट का ऋषभदेव का, और अपना एक तो जो 22nd है
अष्टनेमी नेमिनाथ बोलते। उनके बाद जो इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा अपना वर्धमान महावीर, जो अपना कौन सा है 24th तीर्थंकर है। इसका बर्थ हुआ है 540 BC में और प्लेस कहाँ है कुंडमग्राम नियर वैशाली, और ये कहाँ अपना बिहार में। जो इसकी डेथ हुई है वो कब हुई है 72 साल की एज में 468 BC में। क्या है इसको डेथ को क्या बोलते हैं निर्वाण बोलते हैं। और जो जिस जगह पे हुई है उसका नाम क्या है पावापुरी, और ये कहाँ अपना बिहार में है। ये सारी चीजें क्या अपने को याद रखनी है। फिर इसका जो अपना फैमिली बैकग्राउंड था वो कैसा था, फादर का नाम क्या था इसके का सिद्धार्थ था। जो अपना गौतम बुद्ध होंगे उनके बचपन का नाम क्या होगा, उनके बचपन का नाम होगा सिद्धार्थ। और ये क्या है अपना ज्ञानत्रिक क्लेन से क्या है अपना ये अपना बिलोंग करते थे। और जो ज्ञानत्रिक क्लेन था ये कौन सा क्लेन था अपना क्षत्रिय क्लेन था। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। इनकी मदर का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम था त्रिशला। उनकी वाइफ का नाम क्या था अपना यशोदा था। ठीक है, और जो अपना गौतम बुद्ध की अपनी वाइफ का नाम होगा वो क्या होगा अपना यशोधरा होगा। ये चीज भी क्या अपने को साथ साथ याद करनी है, कंपेयर करते हैं हम ये चलेंगे। उसके बाद जो इसकी डॉटर है, डॉटर का क्या नाम इसका है, इसका नाम है प्रिय दर्शना। इसको क्या बोलते थे अनुजा भी बोलते थे इसे। इसने शादी की अपना जमाली से, और जब महावीर को ज्ञान हुआ उसका जो पहला फॉलोवर हुआ, जो उसका डिस्पल हुआ, जो उसका पहला अनुयायी हुआ वो कौन हुआ था इसका, वो हुआ था अपना जमाली, जो इसका क्या था अपना दामाद था। उसके बाद जो रिनंसिएशन हुआ और जो एस्टिक लाइफ है, इसने क्या है 30 साल की उम्र में महावीर ने क्या अपने घर को छोड़ दिया था। इनिशियली किसने इसका साथ दिया था, जो इसके साथ था वो था अपना ठीक है मकाली घोष। मकाली घोष क्या था इसके साथ था, जिसने अपना आगे जाके क्या अपना आजीविक सेक्ट खुद का बनाया। जो अपने क्या थे, जो ये इसमें बिलीव करते थे, अगर जो भी लिखा है वो अपना क्या किस्मत में लिखा है, और अपना क्या है एस्थेटिक लाइफ जीते थे, और ज्यादा क्या है अपना एफर्ट वगैरह में कोई अपना इनका ध्यान नहीं था। अगर जो हमारे भाग्य में लिखा वो भी हमें मिलेगा। तो वो कौन सा सेक्ट था, ये था अपना मकाली घोषा वाला सेक्ट। उसमें फिर 42 साल की उम्र में क्या है इसको इंटाइटलमेंट अपना क्या है बोध अपना इसको हो गया था। और ये जो बोध इसको कहाँ हुआ, वो हुआ प्लेस वो है क्या है जंबिका ग्राम में, और ये किस नदी के किनारे, रजुपालिका नदी के किनारे और साल ट्री के नीचे। ये चीजें क्या अपने को याद रखनी है। जब इन्होंने क्या है अपना इंटलाइटमेंट कर ली थी, उसके बाद महावीर क्या बन गए थे, क्वेलिन बन गए थे। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी। उसके बाद जो इसको टाइटल्स वगैरह दिए गए, इसको बोलते हैं अपना ग्रेट हीरो। जेना बोला गया, इसको क्या बोलते हैं कॉन्कर ऑफ द सेल्फ, जो आपको जिसने क्या है जीत लिया है। और जो इसके फॉलोवर हो उनको क्या बोला, इसको जेंस बोला गया। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। महावीर को बोला गया जिन्ना, और इसको क्या बोला गया, जो इसके फॉलोवर्स हैं उनको क्या बोला गया अपना जेंस बोला गया। पहला जो इसने अपना सरमन दिया वो कहाँ पे दिया, जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ पे दिया, इसने पावा में दिया, कुशीनगर, और ये कहाँ पे अपना यूपी में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो किससे रिलेटेड है अपना जैनिज्म से, जो से अपना क्या है मोक्ष। ठीक है, मोक्ष क्या होता है, जो अपना साइकिल होती है बर्थ की और डेथ की, उससे क्या है आदमी मुक्ति पा लेता है, उसको क्या बोलते हैं अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद अपना जो क्वेल है, ठीक है इनलाइटनमेंट, वो क्या है इन्होंने अपना एक्वायर कर ली। उसके बाद अपना क्वेलिन, क्वेलिन क्या है जिसको अपने क्या है परफेक्ट नॉलेज हो जाती है कि उसको क्या बोलते हैं अपना क्वेलिन बोलते। उसके बाद क्या है जिन्ना, ऐसा जो स्पिरिचुअल कॉन्कोर जिसने क्या है अपना इनलाइटमेंट अपना एक्वायर ली है, और जो अपना बर्थ के और डेथ के जो अपना साइकिल है उससे क्या है इसको अपना फ्री हो चुका है। उसके बाद बोला जाता है अपना बसदीज। ये क्या होती थी जैन मोनेस्ट्री और टेम्पल कॉम्प्लेक्स होते थे, जहाँ पे क्या अपने जो जैन मोंक्स वगैरह रहते थे, जो अपने भिक्षु वगैरह थे वो लोग रहते थे, तो उसको क्या बोलते थे बसदीज बोलते थे। जब अपना जो महावीर था उसके साथ एक अपना इंसान जो उसको क्या है उसके साथ चल रहा था, वो कौन था अपना मकाली घोषाल था। इसका जो अपना आजीविक सेक्ट है उसका फाउंडर कौन है अपना मकाली घोषाल है, जो क्या है अपना महावीर के साथ है उसको अकंपनी दे रहा था। जो आजीविक सेक्ट था वो क्या है अपना एक्सट्रीम फेटलिज्म में अपना क्या है बिलीव करता था कि नीति में जो लिखा है वही क्या सारी चीजें होंगी। मीनिंग दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज प्रीडिटरमाइंड बाय फेट एंड ह्यूमन एफर्ट हैज नो रोल इन चेंजिंग डेस्टिनी। जो अपने उस टाइम पे उसके फॉलोवर थे वो क्या थे अपना सिवियर एस्थेटिसिज्म क्या था उनको फॉलो करते थे, और एक्सट्रीम लाइफ ऑफ रिनंसिएशन सारी चीज़ों को अपना छोड़ देना, और जो वर्ल्डली प्लेजर है उनको भी छोड़ देना। आजीविक रिजेक्ट द आइडिया ऑफ फ्री विल, कर्मा और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीज़ों को क्या हो वो अपना रिजेक्ट करते थे। ठीक है,
और क्या है अपना एक्सट्रीम फैटलिज्म में क्या है, जो नीति में लिखा है वही होगा। वो कौन से सेक्ट करता था, अपना आजीविक सेक्ट करता था। उसके बाद है जो अपनी जैन फिलोसफी हुई है, इसमें क्या अपने 3 रत्न हुए हैं, ठीक है। इनको क्या अपना 3 जेवल्स बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ है वो क्या है अपना अल्टीमेट गोल है अपना जैनिज्म का। अब जो दुनिया की अपना क्या है संसारिक दुनिया है उससे क्या है अपने को उससे मुक्ति पानी है, तो वो क्या है अपना उनका लास्ट गोल है, अल्टीमेट गोल है। लिबरेशन इज द अल्टीमेट गोल। अब उससे जो क्या है मुक्ति पाना क्या है अपना अल्टीमेट गोल है। और जो रिचुअल्स हैं वो सारी क्या है नेसेसरी नहीं है, जो अपना पीछे से चलती आ रही हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ। वो क्या है जो मोक्ष है, जो लिबरेशन है, वो कैसे अटेन किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए 3 ज्वेल त्रिरत्न है। उसके लिए सबसे पहला क्या है, ये अपने याद रखना KFC से। इसमें क्या है सबसे पहले है अपना राइट नॉलेज, समायक ज्ञान, ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, सोल, कर्मा और द क्या है यूनिवर्स। सारी की सारी चीजों के क्या है हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट अपना फेथ होना चाहिए, समायक दर्शन होना चाहिए, कंप्लीट फेथ इन द टीचिंग ऑफ तिरंतकर। जो तिरंतकर बोल के गए हैं उनकी जो टीचिंग्स है उनमें क्या अपने को फेथ करना। राइट कंडक्ट, एथिकल एंड मोरल बिहेवियर इन डेली लाइफ, जो अपनी खुद की आपका जो दैनिक जीवन है उसमें क्या है अपना अच्छा अपने को बिहेवियर रखना है और एथिक्स है उसके साथ क्या अपना जीवन व्यतीत करना है। तो इसमें क्वेश्चन जो अपना जनरली पूछा जाता है इनमें से कौन सा अपना जो अपना जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, तो सबसे क्या है अपना राइट नॉलेज है, राइट फेथ है और राइट क्या है कंडक्ट। ये सारी चीजें क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद है इसके जो 5 प्रिंसिपल हैं, पंचवर्त 5 प्रिंसिपल हैं। इसको क्या है अपने जिंदगी कैसे जी जाएगी उसके लिए, तो इसको क्या अपने पंचवर्त बोलते हैं। सबसे पहले अपना अहिंसा। ये क्या है सारी की सारी जो अपनी चीजें होंगी उनकी तरफ क्या है जो अपनी लिविंग थिंग है उनकी तरफ क्या आप नॉन वायलेंस रखोगे। दूसरा क्या अपने सत्य बोलोगे, क्या है अपना स्पीकिंग ओनली द ट्रूथ, ठीक है, आपको हमेशा सच्चाई बोलनी है। ऐसे से है कुछ भी क्या अपना चुराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्य है, ठीक है, सेलिबेसी फॉर मॉन्क्स एंड सेक्सुअल रिस्ट्रेन और क्या है मोनोगेमी फॉर हाउस होल्डर, ठीक है। जो अपना मॉन्क्स होंगे वो क्या है अपना जो सेक्सुअल चीजें हैं उनसे क्या अपना दूर रहेंगे, और जो हाउस होल्डर होंगे उनके लिए भी क्या है अपना एक जो सिंगल क्या है अपना मोनो होता है सिंगल, और गेम में क्या होता है अपना मैरिज, तो उसके लिए क्या है अपना सिंगल मैरिज क्या है इसमें ये अपना करेंगे। उसके बाद क्या है अपना एप्रीग्रह, जो भी अपनी मटेरियल पोजीशन होगा पीपल से प्लेस से उनको क्या अपने उनसे नॉन अटैचमेंट रखेंगे। जो इंसान का खुद का शरीर है उसको छोड़कर जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या अपना मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपना मटेरियलिस्ट पोजीशन वाली चीजें होती हैं। उसके बाद है अपना हिस्ट्री में एक देखा गया है जैनिज्म में क्या है डिवीजन आ गया था, उसका भी क्या है अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसमें क्या हुआ था जो अपना चंद्रगुप्ता था उसके टाइम पे यहाँ पे क्या है अपना यहाँ पे अपना अकाल पड़ गया था मगध में। जो भद्रबाहु और क्या है चंद्रगुप्त मौर्य उसके साथ वो कहाँ पे चले गए थे अपने कर्नाटका में चले गए थे। कर्नाटका में कहाँ पे अपने श्रवणबेलगोला में। और चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसने किसको अपना है उसको प्रमोट किया था, किसको अपने जैनिज्म धर्म को। और उसी के बाद इसने क्या अपने संलेखना विधि से जो अपने रिचुअल फास्टिंग एंड टू डेथ, इसमें क्या होता है जो इंसान होता है वो अपना क्या है अपना खाना छोड़ देता है, ठीक है, तो उसकी धीरे धीरे करके क्या है अपनी डेथ होती है, तो उसको क्या अपना स्लो डेथ बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं सुलेखना विधि बोलते। और जो दूसरा ग्रुप था वो क्या है अपना मगध में रह गया था, किसकी लीडरशिप में अपना सुतुलभद्र की लीडरशिप में। और जो ये अपने है ना 2 सेक्ट उभरे, इसमें कैसे उभरे 2 सेक्ट, जो अपना पार्श्वनाथ थे जो अपने 23वें गुरु थे वो क्या बोलते थे वो अलाउ करते थे वेयरिंग क्लोथ्स, भाई थोड़े बहुत अपने क्लोथ्स पहन लेने चाहिए। पर जो महावीर था 24वां था वो उसने क्या दिया था एप्रीग्रह दिया था। जो अपना उसमें से पंचतंत्र थे उस पंचतंत्र में से जो 5th वाला है एप्रीग्रह वाला जो अपने हमने यहाँ पढ़ा है ये किसने दिया था, ये दिया था अपने महावीर जी ने। तो महावीर जी ने क्या है इसको सारी चीजों को क्या है अपना मेटेरियलिस्टिक पोजीशन को सारी चीजों को हटा दिया था। पर जो आप देखते हो यहाँ पे पार्श्वनाथ ने क्या है वेयरिंग क्लोथ्स वगैरह अलाउड कर रखे थे और महावीर क्या है कंप्लीट न्यूडिटी पे सपोर्ट करते थे। इसी के बेस पे इन्होंने क्या है ये जो अपना क्या है 2 सेक्ट में बट गया। डिफरेंस उन
इन्हें मोनेस्टिक प्रैक्टिस लीड टू ए परमानेंट डिवीजन। उसी के बेसिस पे जो 23वें गुरु थे वो तो इंसान वो क्या बोलते थे क्लोथ पहन लेने चाहिए, और 24वें जो महावीर थे वो क्या अपना प्रॉपर कंप्लीट न्यूडिटी पे अपना क्या है वो रखते थे। तो उसी के बेस पे दिगंबर और क्या है अपना श्वेतांबर, इन दो अपने क्या है इनमें सेक्ट में ये क्या है दो पार्ट्स में क्या है अपना जैनिज्म बट गया। जो पहले थे जो अपने स्काईलेड दिगंबर, ठीक है, ये क्या अपना एक तो अपना न्यूडिटी रखते थे और ये किसके फॉलो भद्रबाहु के स्ट्रिक्ट जो अपना एथिस्टिज्म है उसको क्या अपना फॉलो करते थे। और जो इन्होंने जो इसके मॉन्क्स होते थे वो ऑब्जर्व करते थे अपना न्यूडिटी एज ए सिंबल ऑफ कंप्लीट रिनाउंसिएशन। सारी चीजों का क्या हमने त्याग कर दिया है, इंक्लूडिंग क्या अपने कपड़े भी। दिगंबर है बिलीव करते थे अब जो वुमेन है उसको क्या है आदमी की तरह हमेशा रिबॉर्न होना पड़ेगा लिबरेशन अपना अचीव करने के लिए। उसके बाद है अपने श्वेतांबर, ये किसके फॉलोवर थे, ये थे अपने स्थलभद्र के, ठीक है। और इसने क्या किया था, इन्होंने मोल रिबलग मोनेस्टिक रूल्स बनाए और ये क्या थे, ये अपना क्या व्हाइट क्लॉथ पहनते थे। ये बिलीव करते थे वुमेन कैन अटेन मोक्ष इन द सेम बर्थ। तो जो ऊपर वाले हैं वो क्या बोलते थे, अब जो वुमेन्स हैं उनको दोबारा रीबर्थ लेना पड़ेगा मेंस की फॉर्म में, जब जाके क्या है उनको लिबरेशन प्राप्त होगा। पर श्वेतांबर वाले क्या बोलते थे कि वुमेन इसी जन्म में क्या अपना लिबरेशन कर सकती हैं। उसके बाद क्या हुआ है, कई जो अपनी ये फेमाइन वाली स्टोरी है ये क्या विवादित है, अपनी डिबेटेबल है। तो इसको कई लोग मानते कई लोग नहीं मानते, पर इतना ये पक्का मानते कि जो भी अपना जैनिज्म और बुद्धिज्म था वो दो पार्ट्स में अपना क्या है डिवाइड हो गया था। उसके बाद क्या अपनी जैन काउंसिल, जो अपनी फर्स्ट जैन काउंसिल हुई है वो कब हुई है अपना 298 BC में। कहाँ पे हुई अपनी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो आज के टाइम पे कौन सा अपना पटना, ठीक है। इसके लीडर कौन से अपना स्थलभद्र वाले, स्थलभद्र कौन से जो अपना मगध में रह गए थे और ये क्या बोलते थे अपना इनको क्या बोलते थे श्वेतांबर। और इसको जो पैटर्नाइज किया था, ठीक है, जो किसके राज्य में हुई थी, ये हुई थी अपना बिंदुसार के राज्य में। ये किसका था अपना चंद्रगुप्त मौर्य का अपना सन था। इसका पर्पज क्या था, जो कंपाइलेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ जैन टीचिंग आफ्टर द फेमाइन इन मगधा। अब उसके बाद जो जैन टीचिंग्स है उनको अपना कंपाइल करा जाए और उनको अपना प्रिजर्व रखा जाए। और इन्होंने क्या है अटेम्प्ट टू सिस्टमेटाइज जैन डॉक्ट्रिन, जो जैन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अटेम्प्ट किया सिस्टमेटाइज जो जैन डॉक्ट्रिन थे, जो जैन के नियम थे उनको भी क्या अपने सिस्टमेटिक तरीके से अपना लिखा विखा जाए, उनको बताया जाए, ये इसका क्या था पर्पस था। पर जो भद्रबाहु था जो कहाँ पे चला गया था अपना श्रवण बेलगोला कहाँ अपना कर्नाटक में चला गया था। इसने जो पहली जैन काउंसिल थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसने क्या है जो उस वहां पे जो टेक्स्ट हुए कंपाइल उनको उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद हुई है अपनी एक सेकंड जैन काउंसिल ये हुई है 512 AD में, कहाँ पे वल्लभी गुजरात में। इसका पर्पस था फाइनल अपना क्या है फाइनल कंपाइलेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ जैन स्क्रिप्ट। जो भी आपने जैन स्क्रिप्ट लिखी है उनका फाइनल कंपाइलेशन किया जाए और उनको क्या आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाए। और क्या है जो भी अपने जैन टेक्स्ट हैं उनको प्रिजर्व किया जाए किसकी फॉर्म में, अपना रिटर्न फॉर्म में। और जो ये काउंसिल है यो जो अपना क्या है क्रूशियल जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना क्या निभाएगी सर्वाइवल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जैन लिटरेचर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, वो है अपना इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ जैनिज्म। एक तो अपने को याद रखना है किसी भी बुक के पीछे अगर सूत्र लिखा मिल जाए, सूत्रा लिखा मिल जाए तो वो किस चीज की होंगी, वो अपना किसकी होंगी, वो सारी अपनी जैन धर्म की होंगी। कई बार पेपर वाला सिंपल चीज पूछता है भगवती सूत्र, अगाम सूत्र, कल्प सूत्र, ये सारी की सारी के हैं किस धर्म से रिलेटेड है। तो किस धर्म से रिलेटेड है अपने, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। सबसे पहला कौन सा अपना भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र में क्या है जो अपने महाजन पद हैं और जो लाइफ ऑफ महावीर है उसके ऊपर क्या है अपने चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद अपना तत्वार्था सूत्र, इसने क्या है जो फिलोसफिकल टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे थे जैन डॉक्ट्रिन्स को, जो जैन के जो नियम थे जो उन्होंने बताए हैं उसको जो अपना टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे थे वो थे। और ये किसके द्वारा एक्सेप्ट किए गए, दिगंबर के द्वारा फिर श्वेतांबर, दोनों के द्वारा ये क्या अपने माने गए हैं। उसके बाद अपना अगाम सूत्र, ठीक है, सेक्रेड कॉनिकल टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, जो भी अपने उनके नियम हैं, नियम के बारे में किस में लिखा गया अपना अगाम सूत्र में लिखा गया है। उसके बाद अपना कल्प सूत्र, जो भी अपने तीर्थंकर हुए हैं, स्पेशली क्या है जो भी अपने तीर्थंकर हुए हैं, स्पेशली कौन अपना महावीर, उसके बारे में क्या है इसमें अपना लिखा गया है।
उसके बाद जो अपने जैन लिटरेचर हुए हैं उनकी जो अपना प्राइमरी लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, अपनी प्राकृत अपना क्या है लैंग्वेज थी, और वो भी कौन सा अपना अर्धमगही प्राकृत। और जो ये अपने टेक्स्ट हुए हैं इन्होंने जो अपने तीर्थंकर्स और जैन एथेरिकल फिलोसफी है उनको क्या है प्रिजर्व किया है। उसके बाद बढ़ते हम नेक्स्ट चीज तरफ, जैन आर्किटेक्ट। जो अपना जैनिज्म है जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसका क्या है इसमें अपना स्पेशल रोल रहा है। जो रॉक कट अपने केव्स बनी है, टेम्पल्स बने हैं, मोनोलिथिक स्टैचू बनी, उसमें क्या है इनका अपना क्या है इंपॉर्टेंट रोल रहा है जैन आर्किटेक्चर। तो सबसे पहली चीज है अपना वो क्या है अपने रॉक कट अपना केव टेम्पल, इनकी लोकेशन कहाँ है अपनी उड़ीसा में। उसके बाद अपनी हाथी गुम्फा केव, ये हाथी गुम्फा केव इनकी लोकेशन कहाँ है, ये भी कहाँ है अपना उड़ीसा में। और ये किससे रिलेटेड है, किस रूलर से रिलेटेड है, ये है अपना खारवेला से। और इसी में क्या है अपनी जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जो अपना क्या है खारवेल और जैन हिस्ट्री के बारे में अपने क्या है अपने को बताती है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, पत्थर वगैरह के ऊपर कोई चीज लिखी मिलती है, जैसे आज के टाइम किसी घर के बाहर जो अपने प्लेट वगैरह लगती है उसमें क्या पत्थर में क्या अपने लिखते हैं। आज के टाइम पे तो क्या अपने थोड़ा मेटल वेटल कहते हैं, पहले क्या होता था सारी चीजें अपने पत्थर के अंदर नाम लिखा होता था हर एक का। तो वो क्या है कोई बड़ा पत्थर लिया उस पे राजा ने चीजें लिखवाई और वो चीजें हमें आज तक मिली, तो उसको क्या बोलते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। राजा खारवेल जगह कौन सी अपनी उड़ीसा हाथी गुम्फा केव्स में मिली। उसके बाद है उदयगिरी और खांडगिरी केव्स, इनकी लोकेशन कहाँ अपनी उड़ीसा में, और इनको मेनली किसके उसके दौरान बनाया गया है, ये भी कहाँ अपने खारवेल के दौरान ही बनाया गया है। इस टाइम पे जो अपने जैन मोंक्स होते थे वो क्या है इनमें अपना रहते थे, और जो अपने क्या है एक्सीलेंट एग्जाम्पल है अर्ली रॉक कट आर्किटेक्चर का। ठीक है, जो भी अपनी चट्टान वटान हैं उनको काट के क्या है अपने टेम्पल बनाए गए हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट चीज अपना स्ट्रक्चरल जैन टेम्पल, ये कहाँ अपने मिले, दलवाड़ा में जैन टेम्पल मिले माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, और ये अपना 11वीं से 13वीं सेंचुरी एडी में क्या है इनको बनाया गया है, और ये क्या है अपने मार्बल के बने हुए हैं। अलग अलग जो क्या अपने तीर्थंकर उनको क्या अपने डेडिकेटेड है। और माउंट आबू में भी क्या है अपना जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है उसका क्या अपना हेडक्वार्टर है, जो अपने क्या है व्हाइट क्लॉथ वगैरह पहनते हैं। ये चीज भी क्या है अपने को याद रखें। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज मोनोलिथिक स्टैचू, ये कौन सी स्टैचू है, ये है अपना गुमतेश्वरा की, इसकी अपना बाहुबली की। इसकी लोकेशन कहाँ अपने स्वर्णबेलगोला, जहाँ पे क्या है जो अपने क्या है चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हें सोलंखना विधि से क्या अपने प्रयाण ताक दिए थे। और ये क्या है फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक स्टैचू है वर्ल्ड की। एक पत्थर से काट के क्या है अपनी यह स्टैचू बनाई गई है। और इसको किस से रिप्रेजेंट किया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाहुबली। और ये किस कौन सा सन है, अपना जो ऋषभदेव है जो अपना पहला क्या तीर्थंकर हुए हैं उनके सन को बोला जाता है। और ये सिंबल किसका है, रिनुंसिएशन का और पेनेंस का। पेनेंस क्या होता है अपना जो पश्चाताप वगैरह की चीजें होती हैं। उसके बाद अपनी नेक्स्ट चीज है वो अपनी अलोरा केव्स। ये अलोरा केव्स कहाँ पे अपने महाराष्ट्र में, और इसमें क्या है अपना 30 से 34 केव किससे अपने बिलोंग करती हैं, ये अपनी क्या है जैन धर्म से बिलोंग। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है जो लेटर फेज ऑफ क्या है जैन रॉक कट आर्किटेक्चर बना है उसको क्या है रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो जैन मंदिर है कहाँ पे अपना खुजराहो में, लेकिन लोकेशन कहाँ इसकी मध्य प्रदेश है। और ये जो जैन टेम्पल है सच है कौन सा अपना पार्श्वनाथ का क्या है टेम्पल है। ये क्या है वहाँ के जो आर्किटेक्चर एलिगेंस है कितना अच्छा वहाँ पे वो चीज़ें बनी हुई हैं, और जो स्कल्पचर है वहाँ पे उनका भी क्या है डिटेल वर्णन है। और ये किसके दौरान बनी गई है, चंदेल शासकों के पीरियड के द्वारा बनी गई है। ठीक है, फिर क्या ये जो सारी चीज़ें हुई है, फिर जो जैन धर्म इतना ज़्यादा क्या फैल नहीं पाया उसकी क्या अपनी लिमिटेशन रही। लिमिटेशन क्या रही, जैन ने क्या है वो अपना एक क्या स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया किसको, ब्राह्मणिज्म को। और इसी वजह से किसके द्वारा बॉयकॉट किया जाने लगा, जो ब्राह्मण्स थे जो प्रिस्टली क्लास थी वो इसको क्या अपना बाइकआउट करने लगी। उसके बाद ये क्या है इसलिए क्या है अपना मास रिलीजन नहीं। और जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म है उसने क्या है इसकी अपना जो पॉपुलैरिटी है उसको भी दिक्कत किया, क्योंकि ये क्या मानते थे जो अपना लिविंग इंसान है जो लिविंग थिंग है उसको क्या अपना नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो उसकी वजह से क्या है इन्होंने जो एग्रीकल्चर है उसको भी क्या अपना प्रोहिबिशन उसको किया है, एग्रीकल्चर भी नहीं करना आपको, जो अपना क्या है जैन धर्म अपनाएगा। इससे क्या है आर्स क्या है एस्टिसिज्म वाला था। ठीक है, अब जो जनरली हाउस होल्ड इस तरह की जो चीजें थे क्या वो क्या है अपना फॉलो नहीं कर पाते थे।
और उसकी तरह जो अपना जैनिज बुद्धिज्म की तरह इन्होंने कैसा भी क्या है, जो कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ऑफ एम्परर किंग्स है, जैसे आपने सुना होगा अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म का अपना संरक्षण किया, उसके बाद कनिष्क ने किया, तो ऐसा कोई राजा नहीं मिल पाया इनको जिन्होंने क्या है जैन धर्म का प्रोटेक्शन वगैरह की हो। और दूसरी क्या रही, इनके बीच में जो इंटरनल डिवीजन हुआ जैनिज्म में, उसकी वजह से भी क्या है ये अपना जो धर्म है वो क्या अपना वीक हुआ। उसके बाद है कंक्लूजन। जैनिज्म है इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया, फिर भी इसने क्या है सोशल पॉलिटिकल क्या है इकोनॉमिक चेंज किए। आज भी क्या है एक अलग धर्म अपना ये अपना माना जाता है। और ये क्या है जितने भी हिस्टोरिकल फेज रहे अपने, कितनी बड़ी हिस्ट्री रही है एंशिएंट टाइम से जब से स्टार्ट हुआ आज तक, ये क्या अपना सरवाइव कर रहा है। छोटी पॉपुलेशन होने के बाद भी क्या है ये आज तक रिमेन्स क्या है, आज तक ये क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लोग क्या अपना मानते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली आज भी क्या अपनी जो ट्रेड क्लास होती है उसी तक क्या अपना सीमित होता है। जैसे आसपास आप देखते होंगे जो भी जैन लोग होंगे वो मोस्टली क्या अपना व्यापारी लोग मिलेंगे, मर्चेंट्स लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, और आपको अच्छा लगा हो तो क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।